ऑलराइट, व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। कल रात को CFA की पढ़ाई ख़त्म करते करते ऑलमोस्ट 2:30 हो गया था एंड इट्स ऑलरेडी 7:30 नाउ। वेरी लिटिल स्लीप बट काफ़ी लंबा दिन है आगे। एंड तब मुझे एक आइडिया आया कि आज की वीडियो में वाई नॉट कवर वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस दैट हाउ टू मैनेज मल्टीपल थिंग्स साथ में। फिर क्योंकि अभी मेरा स्केड्यूल मतलब सुबह उठो, ऑफिस के लिए तैयार हो, देन यू हैव टू गो टू द जिम ऑल्सो, CFA की प्रिपरेशन भी करनी है, कंटेंट क्रिएशन भी मैनेज करना है, हाउ टू डू एवरीथिंग। तो इसके बारे में हम लोग ऑफिस जाके जब घर आएंगे तब बात करेंगे, बिकॉज अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है ज़्यादा। सो लेट्स गेट रेडी फॉर द डे एंड मैं अपना मॉर्निंग रूटीन जो भी होता है वो बताता हूँ। ऑफिस जाएंगे, घर वापस आएंगे, चेस्ट डे, एंड वी टॉक अबाउट हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ। सो लेट्स गो। ऑलराइट, शावर डन एंड मैं जिस देख रहा था भाई मेरे ट्रैप्स कितने ज़्यादा बढ़िया डेवलप हो गए। सो इफ़ एनीवनस वंडरिंग व्हाई, स्मिथ मशीन श्रग्स, दैट्स द आंसर। ऑल्सो आज फ्राइडे है, सो वी डू गेट टू वेयर कैजुअल्स, सो लेट्स गो। एंड वैसे एक टिप जो मैं हर दिन सुबह फॉलो करता हूँ विच हेल्प्स मी सेव ऑन अ लॉट ऑफ टाइम इज़ मेकिंग द सेम मील ऑलमोस्ट एवरी डे। एंड वो मेरी होती है प्रोटीन ओट्स। ये मैं ऑलमोस्ट हर दिन ऑफिस लेके जाता हूँ। मेरे कोवर्कर सोचते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ कि मैं हर दिन ओट्स क्यों खाता हूँ, बट इट हेल्प्स मी सेव अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स वेरी न्यूट्रिशियस एंड उसमें प्रोटीन भी अच्छा मैं ऐड करता हूँ, तो सब कुछ मतलब यू नो इट हिट्स ऑल द स्पॉट्स। बट आज मेरा वे ख़त्म हो गया है, बट थैंकफुली न्यूट्राबे हैज़ कम इन क्लच। तो ये स्टैक को क्विकली अनबॉक्स करते हैं एंड देन वी विल हेड टू ऑफिस। ऑलराइट, टाइम टू गेट डाउन टू बिजनेस। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज एक्चुअल फर्स्ट प्रोडक्ट है न्यूट्राबे का नया बायो अब्जॉर्ब वे। तो अगर आपको याद होगा, हम लोग 1 महीने पहले दिल्ली गए थे इसी प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए। वहाँ पर एक्चुअली हमको पूरे टीम को मिलने का एक अपॉर्चुनिटी मिला था। सो वी मेट द फाउंडर्स, वी मेट अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला टीम एंड वी ऑल्सो मेट द पीपल हु आर बिहाइंड द वे, द प्रोडक्ट टीम। एंड न्यूट्राबे ऐसा एक ब्रांड है जो अपने एथलीट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनता है एंड वो हमसे फीडबैक बहुत लेता है। एंड वी रियलाइज दैट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है करंट के वे प्रोटीन मार्केट में इज़ digestion and absorption, and how we can help people get over bloating and indigestion वाले problems। and इसलिए न्यूट्राबे का बायो अब्जॉर्ब क्रिएट किया गया था। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग की वही प्रॉब्लम होती है कि यार वे प्रोटीन कंज्यूम करके ब्लोटिंग हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। बट थैंक्स टू बायो अब्जॉर्ब, जो इंडिया का पहला प्रोडिफायर ब्लेंड है विद एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड फाइबर्स, आपका डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन नीड्स दे आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। And of course, you get 26 grams of clean protein with every serving. So, who's gonna say no to that? And ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, by the way, ये Unbox Health certified है, तो उनके सब lab reports भी available हैं। And I've been really vibing with all the flavors also। जैसे ये दालगोना कॉफ़ी फ्लेवर है, एंड इसके अलावा इनका एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी बहुत बढ़िया है, एंड एक डार्क चॉकलेट फ्लेवर है। उसमें आई थिंक देयर इज नो एडेड शुगर्स एंड सिर्फ नेचुरल स्वीटनर यूज़ किया गया है। फ्लेवर इज़ वेरी वेरी गुड। सो या, इफ यू वांट टू चेक इट आउट, you can click the link in my bio and you can use my code DEVRAJYT for an additional discount. But yeah, let's get to the rest of the stack. इसके अलावा अपना एक और गोल्ड कॉन्सेंट्रेट वे which is also one of my favorites। रिच चॉकलेट जो फ्लेवर है, one of the best flavors the brand has ever made। Next up on the agenda, क्रिएटिन। मेरे को फ्लेवर्ड क्रिएटिन बहुत अच्छा लगता है एंड मैंने इनका ऑरेंज वाला कभी ट्राई नहीं किया था, सो आई गॉट दिस वन दिस ईयर। न्यूट्राबे का चॉकलेट पीनट बटर, आई बीन यूजिंग दिस अलॉट। मैं अपने ओट्स में भी डालता हूँ एंड कभी कभी प्री वर्कआउट मील में ब्रेड के बीच में भी यूज़ करता हूँ। सो या, एंड वैसे ये स्टैक में मैंने बहुत ज़्यादा सामान मंगाया नहीं था, तो आई थिंक दिस इज़ दी ओनली लास्ट आइटम लेफ्ट। एक और बायो अब्जॉर्ब। तो मैंने जैसे बोल रहा था फ्लेवर्स, तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला है, दूध के साथ लिटरली ऐसा लगता है कि आप मिल्क शेक पी रहे हो। एंड आई एम नॉट इवन सेइंग इट टू से, ठीक है, मजाक से हट के ऑल सीरियसनेस में इट डज टेस्ट लाइक अ मिल्क शेक। तो या, स्टैक हो गया, अभी जाके ओट्स बनाते हैं एंड लेट्स लीव फॉर ऑफिस। अभी सब लोग लंच करने गए हैं, इट इज जस्ट माई फ्रेंड एंड आई, मस्ती टाइम। कुछ काम नहीं करते, इधर आके फ़ोन पे बात करते हैं पूरा दिन। और तो मेरा स्कूटर पे ज़रा माइनर सा एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट नहीं बोलूँगा, बहुत ही सा हल्की से मैंने टच किया, बट उसकी वजह से मेरा
जो अलाइनमेंट है व्हील का वो बहुत ख़राब हो गया, तो अभी स्कूटर सर्विसिंग में गया, इसलिए वी आर गोइंग टू टेक द कार आउट। ऑलराइट, नाउ द टॉक दैट यू गाइस केम फॉर। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है नहीं, जस्ट दिल से बोल रहा हूँ जो आ रहा है। सो द थिंग विथ बैलेंसिंग सो मेनी थिंग्स एट वन टाइम इज़, मैंने जो सीखा है कि कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ एवरी डे आई हैव टू गो टू द जिम, डू माई CFA एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, उसके साथ साथ 10 घंटा ऑफिस भी जाओ, एंड साथ में आई हैव टू डू कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज द रियल बात तो यही है कि अब ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। सो स्टेइंग कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अनलेस आप कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं डालो, देन यू डोंट रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल। दैट्स व्हाट आई फील, राइट। अगर जब मैंने चैनल भी चालू किया था यूट्यूब पे, एटलीस्ट आई हैड ऑलमोस्ट 280 डेज़ का एक कंसिस्टेंसी इन अपलोडिंग, एंड दैट पेड ऑफ रियली वेल, बिकॉज अब उससे जो मेरे डोर्स अनलॉक हुए हैं लाइफ में, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट, एंड टचवुड वो ऐसे ही चलता रहना चाहिए। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद सो मेनी थिंग्स, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसमें रहता है इस सैक्रिफाइस करना। सो अब आपको अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैटेगराइज करना पड़ता है कि व्हाट आर एब्सोल्यूट नेसेसिटीज़, राइट। अब ऑब्वियसली मेरे एग्जांपल में मैं अपने ऑफिस में या अपने जॉब में तो सैक्रिफाइस कर नहीं सकता हूँ, राइट, बिकॉज दैट्स व्हाट्स पेइंग द बिल्स एट द एंड ऑफ द डे। साथ में CFA एग्जाम पे भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, बिकॉज आइडियली दैट विल पे द बिल्स सम पॉइंट इन द टाइम फ्यूचर, राइट। वो हम अपस्किल करने के लिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स बेटर हों, एंड इट्स अ बिग एग्जाम, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट 1,15,000 रुपीज़ का रहता है एक लेवल एग्जाम देने का, तो कांट बी स्लैकिंग देयर ईदर। देन आता है जिम, ठीक है, एंड कंटेंट क्रिएशन पहले बोल देते हैं। एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन भी मैं अब उतना ज़्यादा स्लैक नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज दैट्स ऑल्सो बिकम, एज आई सेड, अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द जिम, जैसे आज का दिन है, जिम एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत खुशी देती है, जिम जाना, ट्रेन करना, पंप करना। बट आई हैव कम टू रियलाइज दैट दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई कैन सैक्रिफाइस राइट नाउ। इसलिए मैंने अपनी ट्रेनिंग 7 डेज़ अ वीक से 5 डेज़ अ वीक कर दी है, एंड वो जो 2 एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं उसमें मैं थोड़ा और पढ़ता हूँ, एंड अपना कंटेंट क्रिएशन को उन दिनों में फिक्स रखता हूँ कि भाई मेरे वीक के जितने भी रील्स हैं या जितने भी डिलीवरेबल्स हैं या जितने भी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, सब उसी दिन पे बनेंगे ताकि टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। सो बेसिकली तुमको मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इवेल्युएट करना है। इफ़ एनी ऑफ माई इकॉन स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, विच टास्क विल हेल्प अस डिराइव मोर वैल्यू दैन दी अदर वन, एंड उसके बेसिस पे हमको चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दिन जिम नहीं गया, रेस्ट ले लिया, तो सबसे पहले बॉडी को रेस्ट तो मिलता ही है, बट साथ में साथ दूसरे काम भी हो पा रहे हैं विच वी आर एबल टू डिराइव मॉनेटरी वैल्यू आउट ऑफ, राइट। दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू। अनदर थिंग विच आई थिंक, ये मतलब एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर मुझे बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए, बट वन अदर थिंग विच आई हैव बीन सैक्रिफाइसिंग इज स्लीप, राइट। मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे में 5-6 घंटे की नींद पे रहता हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली दैट्स दी ओनली वे आई कैन डू थिंग्स रहना, मतलब नहीं तो टाइम आएगा कहाँ से, 24 ही घंटे हैं सबके पास, कहीं ना कहीं से सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बट देन ऑन संडेज आई स्लीप फॉर लाइक 10-11 आवर्स, लाइक स्ट्रेट 10-11 घंटे सोता हूँ, रिकवर करता हूँ, एंड बट अपार्ट फ्रॉम दैट मंडे टू सैटरडे इज हॉरिबल। एंड अब ऑफ कोर्स या इट्स नॉट द हेल्दीएस्ट थिंग टू डू, आई डू अग्री टू दैट, बट आई फील लाइक एट वन पॉइंट इन लाइफ, ठीक है, एट ओनली वन पॉइंट इन लाइफ यू नीड टू ग्राइंड वेरी हार्ड, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंट बैकिंग या ये या वो, देन आपको बहुत हार्ड ग्राइंड करना पड़ता है जस्ट टू पुल योर सेल्फ अप एंड बेसिकली गेट योर सेल्फ टू द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड अभी मेरा वो चल रहा है, एंड मेरी मॉम भी यही बोलती है कि कोई एक टाइम ऑफ लाइफ में आपको करना पड़ता है, या तो आप अभी कर सकते हो एज अ स्टूडेंट व्हेन यू कैन गेट अवे विद इट, और यू कैन स्लैक एज अ स्टूडेंट, एक Tier 3 Tier 4 कॉलेज में जाओ, वहाँ से एकदम कोई फालतू सी प्लेसमेंट लो, 3 लाख 3.5 लाख रुपए का काम करो, तब भी कुछ ज़्यादा मेहनत मत करो, एंड देन वंस यूर 30, 35, 40 ईयर्स ओल्ड, यू हैव अ वाइफ एंड 2 किड्स, देन आपको स्ट्रगल करना पड़े। सो पुट दोज थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव एंड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन कि क्या मुझे अभी सैक्रिफाइस करना चाहिए या क्या मैं तब सैक्रिफाइस करूँगा, एंड दैट्स प्रीटी मच द जिस्ट ऑफ द होल थिंग, राइट। सो दैट्स माई 2 cents आई गेस। जो भी चीज़ें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अगर आज ये नहीं करी तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा लाइफ में, उनको सैक्रिफाइस करो। आई सी पीपल कम टू द जिम 3-4 घंटे के लिए सोशलाइज करते हैं एंड डू ऑल दैट, एंड इफ़ यू डूइंग दैट एंड उससे आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहा, देन दैट्स कम्प्लीटली फाइन, राइट। इफ़ यू आर अ बॉडी बिल्डर,
go for it. If you are a fitness influencer, content creator जिसका primary source of income fitness है, then जाओ यार जिम में 6 घंटे बिताओ. That's doing you good at the end of the day. But don't do it at the expense of something. You know, that's just my main goal. कि आइडेंटिफाई करो कि लाइफ में तुम्हारी कौन सी चीज़ें वैल्यू ऐड कर रही हैं एंड उनको ज़्यादा टाइम दो. थिंक थोड़ा मोर इन द फ्यूचर. आई नो दैट यू नो बहुत आजकल क्लीशे है ऐसा बोलना कि यू नो अरे यार यू शुड लिव इन द मोमेंट एंड ऑल दैट स्टफ. Sure, do live in the moment. Saturday, Sundays, live in the moment. Do whatever you want. But also grind hard, boys. Like, thoda hard work karo, mehnat dalo. It will pay off. Trust me. Like, I have been on the YouTube, Instagram, ये सब grind पे since a while. And content creation, honestly, it has more money than any corporate can ever offer you. तो अगर ऐसा कोई बंदा देख रहा है जो सोचता है कि यार content creation करना है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा स्टार्ट करने के लिए, स्पेशली फिटनेस वाले लोग, that अरे यार अभी बॉडी नहीं है, अभी नहीं करते हैं. When I started creating content, I was probably one of the smallest guys in the gym, and yet here I am, right? Instagram पे close to 50K हो गया अभी, sponsored by NutraBay, and doing really well यार, doing really well. तो just trust in yourself, build that confidence. एक मिनट थोड़ा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया है. As I was saying, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द प्रोसेस, बिलीव इन द हार्ड वर्क. बहुत लोग को मैं देखता हूँ कि मतलब व्हेन दे क्रिएट कंटेंट दे आर नॉट लाइक यू नो कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा. एंड मेरा पूरा लॉजिक यही है कि if you don't believe in yourself, if you're not confident about yourself, about your content, you can't expect other people to be confident about the same, right? So whatever you're doing, like even if you don't have the entire knowledge, right? क्योंकि किसी के पास नहीं रहती यार. हम लोग सब 18-20 यू नो 18, 20, 22, 23 ईयर्स ओल्ड हैं. एक्सपर्ट थोड़ी होंगे. एवरीवन स्टार्ट्स एट सम लेवल एंड इट्स टोटली फाइन टू नॉट नो एवरीथिंग, राइट? एंड सब चलता है यार. मतलब लाइक जस्ट डू योर बेस्ट, राइट? ऑलवेज कीप लर्निंग. वही मेन चीज़ है भाई. अपस्किल करते रहो खुद को. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एज माई मेंटर अश्विनी बजाज सर सेज, एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट बॉयज़. तो या दैट्स माई टॉक. अभी हम लोग जिम भी पहुंच गए काफ़ी कन्वीनियंट टाइम पे, तो मैं गाड़ी पार्क करता हूँ एंड देन लेट्स गो फॉर अ नाइस लिटिल चेस्ट डे. ऑलराइट, तो जैसा मैं बोल रहा था, समटाइम्स जब मेरा दिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है एंड मेरे पास जिम में स्पेंड करने का ज़्यादा टाइम नहीं होता है, सो माई गो टू स्ट्रैटेजी इज़ टू कट डाउन ऑन वॉल्यूम एंड इंक्रीज माई इंटेंसिटी बाय लाइक क्वाइट अ बिट. तो आज हमको वही करना पड़ेगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9 PM. देखो घर जाके एक यूट्यूब ब्लॉग एडिट करना है, 2 घंटा CFA की पढ़ाई करनी है, डिनर भी करना है एंड शावर भी लेना है, एंड टू मेक श्योर दैट आई एम इन बेड बाय 2 PM ताकि मैं 8 बजे उठ पाऊँ 6 घंटे की स्लीप के साथ. हैव टू थोड़ा कट डाउन ऑन जिम टाइम. आई ओनली हैव 45 मिनट्स, सो माई गो टू प्लान इज गोइंग टू बी 2 सेट मशीन चेस्ट प्रेस पे, एकदम इंटेंस, फुल ऑल आउट फेयर तक. एंड फर्स्ट सेट पे आई विल ट्राई टू प्रोग्रेस. यू नो मैं अपने वर्कआउट भी ट्रैक करता हूँ. फर्स्ट सेट पे प्रोग्रेस करेंगे, सेकंड सेट भी एकदम अच्छा लेंगे, एंड देन सेकंड सेट के इमीडिएटली बाद एक ड्रॉप सेट भी लूँगा मैं. उसके बाद शोल्डर प्रेस OHP अगेन 2 ऑल आउट सेट्स, देन मे बी 3 सेट मारेंगे केबल फ्लाई पे एंड 3 सेट लैटरल रेस पे. डन हो गया. सो दैट्स गोइंग टू बी द प्लान. लेट्स गो. ऑलराइट, टॉप सेट, लेट्स गो. Same reps as last time, but vibes. Alright, top set के लिए goal is 8 reps with this weight. Let's see मिलता है कि नहीं. 8 नहीं, 9 sorry. Let's go.
टारगेट रेप आई डोंट थिंक मिला. आई थिंक दैट वाज 8. अनफॉर्चुनेट बट इट्स ओके. 2.5 kg वेट कम करके एक और सेट मारूंगा. तो आई हैव बीन लुकिंग प्रीटी लीन लेटली, बट एक प्लेटो हो गया है जिसको मैं ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ. एंड द रीज़न आई नो द रीज़न वाई. दिखाता हूँ. फॉर डिनर आई हैव 6 whole eggs, नाइस सम ग्रीक योगर्ट, एंड ये है रेशमी कबाब. इस एक कबाब की वजह से मेरा कट नहीं हो पाता, बट ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. दैट इज़ द वे आई एम गैसलाइटिंग माई सेल्फ टू थिंक दैट ये खाना मेरे लिए अच्छा है. तो हाँ, डिनर करते हैं, देन 2 hours CFA प्रेप, एंड उसके बाद मैं अपना वीडियो एडिट करूँगा. सो लेट्स गो. Vlogging. I got you a surprise. What do you get? Damn, what is this, bro? Oh shit, he's got a khas shawarma, brother. Another battery, bro. Next one. Hey, sexy sights on the BMW. Good, 85 front, 75 rear. You are good to push. Copy. अभी रात के 12 बज रहे हैं और उसकी वजह से मॉल इतना खाली खाली लग रहा है. लाइक एवरीथिंग शटिंग. एंड द बॉयज मूवी रेटिंग 11 out of 10. यू वर जस्ट I was just gonna ask you the same question. अगर चोरी कर लिया तेरा वीडियो आइडिया. मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा था. आई विल रिकमेंड यू ऑल टू वॉच इट इवन इफ यू डोंट वॉच F1. बैंगर.